हेलो फ्रेंड्स, वंस अगेन यू आर वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल इंग्लिश विद टीके सर। फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में हम प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के 3 इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस को ट्रांसलेट करेंगे और ये जानने का प्रयास करेंगे कि तीनों में कठिनाई क्या है। ठीक है, यकीन मानिए जो तीनों सेंटेंस हैं ये प्राय स्टूडेंट्स को क्या करते हैं, कंफ्यूज कर देते हैं और अक्सर इस सेंटेंस को बनाने में स्टूडेंट्स गलती कर देते हैं। पहला सेंटेंस हमने लिखा है कि तुम प्रतिदिन कितना दौड़ते हो। ठीक है, और दूसरा सेंटेंस हमने लिखा है कि वह किस बात पर नाराज होता है, और तीसरा हमने लिखा है कि वह बच्चा कितना खाता है। अब हमको समझना ये है कि ये जो कितना लिखा हुआ है, ठीक है, अभी अभी मैंने पिछले वीडियो में आपको बताया था कि ये जो कितना होता है ना, ये पजेसिव इंट्रोगेटिव प्रोनाउन होता है। ठीक है, ये क्या होता है, पजेसिव होता है ना, ये दूसरे के साथ इसका संबंध होता है। अब इस कितना की अंग्रेजी हम क्या लिखें? ठीक है, तो अब देखो लिखा हुआ है कि तुम प्रतिदिन कितना दौड़ते हो। तो या तो आपसे पूछा जा रहा है कि कितना समय दौड़ते हो, या फिर आपसे पूछा जा रहा है कि कितनी दूरी दौड़ते हो। तीसरा ऑप्शन तो मेरे हिसाब से कुछ होगा नहीं। या तो आपसे ये पूछा जा रहा है कि तुम प्रतिदिन कितना दौड़ते हो, यानी कितना दूर दौड़ते हो, कितनी दूरी दौड़ते हो, या फिर ये पूछा जा रहा है कि कितना समय दौड़ते हो। तो फिर इस कंडीशन में अगर आप खाली लिखोगे कितने के लिए हाउ, ठीक है, तो फिर ये गलत हो जाएगा। क्या हो जाएगा? गलत हो जाएगा। ठीक है, आपको ना इसके आगे लिखना पड़ेगा। तो आप लिख लो हाउ लॉन्ग। ठीक है, हाउ लॉन्ग लिखने से क्या होगा, हाउ लॉन्ग लिखने से हो जाएगा या तो समय या तो दूरी, या तो समय या तो दूरी, ये दोनों के लिए काम कर जाएगा। और असल में ये पूछा भी इसमें यही जा रहा है कि तुम प्रतिदिन कितना दौड़ते हो, यानी कितना समय दौड़ते हो या कितनी दूरी दौड़ते हो। तो ये आपको लिखेंगे हाउ लॉन्ग। उसके बाद आप हेल्पिंग वर्ड लिखेंगे। दूसरे नंबर पर क्या लिखना है, हेल्पिंग वर्ड, तो डू लिख लेंगे क्योंकि सब्जेक्ट यू है जो एक प्लूरल फॉर्म में है। ओके, उसके बाद सब्जेक्ट भी आपने लिख लिया यू। अब मेन वर्ब है, मेन वर्ब क्या है, दौड़ना, तो लिख लेंगे रन। ठीक है, उसके आगे बचा है हमारा पर डे, डेली। ठीक है, तो हो जाएगा हाउ लॉन्ग डू यू रन डेली। दूसरे वाले सेंटेंस को जब मैं किसी भी बच्चे से कहता हूँ कि किस बात पर, तो प्राय इसमें बच्चा जो है ना बात की अंग्रेजी ढूंढने लगता है, जबकि बात की अंग्रेजी आपको नहीं लिखनी है। ठीक है, जब भी आप पूछो कि वह किस बात पर नाराज हुआ, तो वह अक्सर बच्चा जो है बात की अंग्रेजी लिखना चाहता है, जबकि आपको यहाँ पर बात की अंग्रेजी नहीं लिखनी है। बस आपको लिखना है ऑन व्हाट। क्या लिखना है? ऑन व्हाट। ये जैसे ही लिखेंगे ऑन व्हाट, ये हो जाएगा किस बात पर। ठीक है, वह नाराज होता है, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है, तो हेल्पिंग वर्ब आपको लिखना पड़ेगा डज, क्योंकि सब्जेक्ट आपका वर्ब सिंगुलर है। उसके बाद आप सब्जेक्ट लिखेंगे ही और मेन वर्ब लिखेंगे नाराज होना। ठीक है फ्रेंड्स, देखो यहाँ पर ध्यान दो कि नाराज होना जो एंग्री वर्ड होता है ना, वो असल में एडजेक्टिव होता है, वो वर्ब का काम नहीं कर सकता। ठीक है, इसलिए उसको वर्ब में बदलने के लिए या उसको वर्ब वर्ब का रूप देने के लिए आपको उससे पहले गेट लगाना पड़ेगा या बिकम लगाना पड़ेगा। ठीक है, तो यहाँ पर आप लिखेंगे गेट एंग्री, गेट एंग्री। ओके, तो हो जाएगा ऑन व्हाट डज ही गेट एंग्री, वो किस बात पर नाराज होता है। अच्छा, यहाँ पर तीसरा सेंटेंस लिखा हुआ है कि यह बच्चा कितना खाता है। अब यहाँ पे ध्यान से देखो, यहाँ पर भी कितने के बाद कुछ नहीं लिखा है और यहाँ पर भी कितने के बाद कुछ नहीं लिखा हुआ है। लेकिन जब हम यहाँ एक सेंटेंस के माध्यम से जब अपना सेंस लगाए, तो हमको पता चला कि इंसान अगर किसी से पूछ रहा है कि तुम प्रतिदिन कितना दौड़ते हो, तो या तो उससे उसकी दौड़, या तो दौड़ने का समय पूछ रहा होगा या फिर दौड़ने की दूरी पूछ रहा होगा कि कितना समय दौड़ते हो या कितनी दूरी दौड़ते हो। लेकिन इस सेंटेंस में जो है कह रहा है वो बच्चा, यह बच्चा कितना खाता है। तो अगर बच्चा खा रहा है तो जाहिर सी बात है कोई वस्तु होगा, कोई वस्तु होगा। ठीक है, तो इसलिए अब यहाँ पर जो है आप लिख लोगे कि हाउ मेनी, हाउ मेनी। अगर तो आपको लग रहा है कि खाने वाली चीज काउंटेबल है तो आप लिखोगे हाउ मेनी। अगर आपको लग रहा है कि नहीं खाने वाली चीज अनकाउंटेबल है तो आप लिखोगे हाउ मच, हाउ मच। बस इतना लिखना है। उसके बाद लिखेंगे डज दिस चाइल्ड, डज दिस चाइल्ड ईट। ओके, तो ये मैं समझाना चाह रहा था कि ये जो कितना है और यहाँ पर जो कितना है, ये दोनों में डिफरेंस है। जब इस तरह से रहेगा कि वो प्रतिदिन कितना दौड़ता है, तो आप हाउ लॉन्ग लिखोगे, और आपको लगे कि नहीं कितना का संबंध किसी वस्तु से है या व्यक्ति से है, तो आप लिखोगे हाउ मच या हाउ मेनी। और जब आपको समझ में आएगा कि कितना का संबंध किसी समय या दूरी से है, तब आप उसके लिए क्या लिखोगे, हाउ लॉन्ग लिखोगे। और यहाँ पर जो सेंटेंस मैंने लिखा है किस बात पर, मैक्सिमम जब मैं बच्चों से इसके बारे में पूछता हूँ तो वह अक्सर बात की अंग्रेजी लिखना चाहते हैं। ठीक है, कोई लिख देगा ऑन विच टॉक, कोई लिख देगा ऑन विच मैटर, कोई लिख देगा ऑन विच पॉइंट। ठीक है, उस सबको हटा के ना अब बस लिख दो ऑन व्हाट डज ही गेट एंग्री, कि वो किस बात पर नाराज होता है। आशा करता हूँ कि इस छोटे से वीडियो में जो कुछ भी मैंने आपको पढ़ाया वो आपके लिए उपयोगी होगा। अगर वीडियो उपयोगी हो तो फ्रेंड्स के साथ शेयर करें। फेसबुक पर देख रहे हैं तो पेज को फॉलो कर लें, और अगर यूट्यूब पर देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। जय हिंद, जय भारत।